गरुड़ा ऐप में बूथ का एएमएफ अब कैसे अपडेट करें, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एएमएफ का मतलब एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, वैसा फैसिलिटी जो आपके बूथ पे होना ही चाहिए। जैसे पानी आपका होना ही चाहिए, टॉयलेट होना ही चाहिए, रैंप होना ही चाहिए, बूथ पे साइनेज होना ही चाहिए, मतलब बूथ का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय, इस तरीके का जो भी नाम हो लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ बूथ का जीआईएस भी अपडेट करना है, मतलब उसका मैप पे लैट लॉन्ग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपडेट करना है। तो वो सब चीज़ कैसे अपडेट होगा वो हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। सबसे पहले गरुड़ा ऐप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का होम पेज दिखेगा। तो यहाँ डैशबोर्ड के बगल में जो मेनू का बटन है 3 लाइन का, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैपिंग में जाना है। फॉर्म भरने के लिए इलेक्टर्स में जाते हैं, उसके ऊपर एक मैपिंग है, मैपिंग में जाना है। उसके बाद फैसिलिटीज़ का बटन है, देखिएगा इधर में बना हुआ है, फैसिलिटीज़ में जाइएगा। फैसिलिटीज़ में जाने के बाद इस तरीके का आएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बूथ का 4 फ़ोटो क्लिक करना है। यहाँ पे 4 बिंदु दिख रहा है, यानी कि बूथ का 4 फ़ोटो। एक एंट्री गेट के पास ले लीजिएगा, एक जहाँ पे बूथ पोलिंग होता है वहाँ पर का ले लीजिएगा, और एक लेफ़्ट साइड से, एक राइट साइड से, मतलब 4 फ़ोटो उसमें ऐड कर देना है। तो सबसे पहला काम है बूथ का फ़ोटो ही ऐड करना। तो उसमें यहाँ पर कोने में ऐड फ़ोटो का बटन दिख रहा है, तो ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। तो ऐड फ़ोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे कैमरा खुल जाएगा आपके फ़ोन का। तो कैमरा खुल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। फ़ोटो क्लिक कर लिए। फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तीर का बटन आएगा, वो डाल लेंगे। यहाँ पर हम ओके नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से 4 बार फ़ोटो जो है वो क्लिक करना है। जब फ़ोटो अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है, जो अभी हम बताएं, जीआईएस अपडेट करना है इसका। LAT लैट और LNG लॉन्ग, लैट लॉन्ग बूथ का मतलब कहाँ पे वो मैप में स्थित है वो अपडेट करना है। तो लैट लॉन्ग के बगल में जो मैप का साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करना है, और मैप के नीचे एडिट का साइन बना हुआ है। मैप पे क्लिक करेंगे तो मैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जहाँ पे खड़े हैं आपका फ़ोन का जीपीएस ऑन होना चाहिए। जीपीएस यहाँ से ऑन होता है, देखिए फ़ोन का यहाँ पे एक जीपीएस बटन है, जीपीएस ऑन होना चाहिए, ठीक है। जीपीएस ऑन कर लीजिएगा सब लोग। जीपीएस ऑन जैसे ही कीजिएगा तो आप जहाँ पे खड़े रहेंगे वहीं पे ये मैप जाकर शो करेगा, ठीक है। अगर उसको जूम करके देखना चाहेंगे तो जूम करके देख सकते हैं कि हम अभी कहाँ पे हैं। अभी हम डीसी ऑफिस के पास है, तो ये डीसी ऑफिस का शो कर रहा है। आप जहाँ बूथ पे रहेंगे तो आपका बूथ का शो करेगा वहाँ पे। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपडेट कर देना है, अपडेट बटन से जैसे ही अपडेट कीजिएगा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो लैट का एक नंबर दिख जाएगा 24.21, और लॉन्ग का भी नंबर दिख जाएगा 84.88। तो इस तरीके का आप जहाँ पे खड़े रहेंगे वहाँ का अलग नंबर होगा और वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपका स्कूल का एड्रेस, जो पोलिंग स्टेशन का एड्रेस है, उसको चेंज करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबका इंग्लिश में होगा लेकिन हिंदी में नहीं होगा। तो उसके लिए ये जो मैप के बगल का बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक किए, इसके बाद ऊपर में जैसे ही इंग्लिश में लिखेंगे ये हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए दिखाते हैं आपको, इसका पोलिंग स्टेशन का नाम है बेसिक स्कूल कान्हा चट्टी खापलावानी, ठीक है। उसको जैसे ही हिंदी में हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक चीज़ इसमें चेक कर लेना है कि सब हिंदी जो है वो सही तरीके से अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। बेसिक सही है, स्कूल सही है, खापलावानी भी सही है, कान्हा चट्टी सही नहीं हुआ, तो इसको सही कर लेंगे। आपके मोबाइल में जिस तरीके से हिंदी टाइप होता है उसी तरीके से करेंगे, हिंदी में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे कान्हा चट्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा कान्हा चट्टी, ठीक है। बेसिक स्कूल कान्हा चट्टी खापलावानी, तो ये अपडेट कर देंगे यहाँ पे। ये अपडेट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये फ़ोटो भी अपडेट हो गया, लैट लॉन्ग भी अपडेट हो गया, और पोलिंग स्टेशन का एड्रेस भी अपडेट हो गया।
उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्टर्स आपका शो करेगा, मेल इतना, फीमेल इतना, ट्रांसजेंडर जीरो, और विकलांग वोटर कितना है आपके बूथ में वो भी शो करेगा। अगर किन्हीं का जीरो है और अगर उनके बूथ में विकलांग हैं तो उसका भी लिस्ट बना के दे देंगे, वो मार्क हो जाएगा। मार्क होने के बाद यहाँ आपका विकलांग वोटर भी शो करने लगेगा, ठीक है। और पोलिंग स्टेशन फैसिलिटी जिसका बात कर रहे थे एएमएफ का, तो टोटल 27 टास्क है, टोटल 27 तरीके का फैसिलिटीज़ है। जो आपके बूथ पे अवेलेबल है उसको अवेलेबल कर दीजिएगा, जो आपके बूथ पे अवेलेबल नहीं है उसको नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा, ठीक है। मीटिंग में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कौन कौन सी चीज़ को एकदम एश्योर्ड रखना ही है, अवेलेबल में ही रखना है, चाहे वो आपके बूथ पे हो या ना हो, ठीक है। जैसे कोई कोई बूथ में पानी की व्यवस्था नहीं होगा लेकिन उसको यहाँ पे अवेलेबल ही करना है, ऐसा नहीं कि नॉट अवेलेबल पे कर दीजिए कि हमारे बूथ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल में ही रखना है, बाकी कुछ चीज़ें जो है वो अनअवेलेबल में आप रख सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आ गया परमानेंट रैंप, ये आपको अवेलेबल रखना है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रखना है। फर्नीचर, हर विद्यालय में कुर्सी 1 2 3 4 जो भी हैं वो होते हैं, तो इसको भी अवेलेबल रखना है। प्रॉपर लाइटिंग इन बिल्डिंग, तो प्रॉपर लाइटिंग जो है वो है कि नहीं बिल्डिंग में वो इसमें अवेलेबल रख लेना है। अगर कि लाइटिंग का मतलब ये नहीं कि बिजली है तो ही, खिड़की वगैरह से भी लाइट आता है, रोशनदान वगैरह है तो उसको अवेलेबल कर देना है। हेल्प डेस्क में अवेलेबल कर देना है, क्योंकि बीएलओ का एक अलग ही अपना टेबल और ये होता है, तो वो एक तरह से हेल्प डेस्क के ही काम आते हैं उस बूथ के, तो हेल्प डेस्क को भी अवेलेबल में ही रखना है। साइनेज का मतलब किसी भी आदमी को आपके विद्यालय में पहुंचने में दिक्कत ना हो, नाम उम वगैरह सब लिखा हुआ हो विद्यालय में, तो इसको भी अवेलेबल रखना है। टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल रखना है। बिल्डिंग जो है वो पक्का का बना हुआ है कि मिट्टी का बना हुआ है, तो सारा बिल्डिंग जो है वो पक्का का ही बना हुआ है, तो इसको यस कर दीजिएगा। मिट्टी का कोई बिल्डिंग अभी है नहीं तो इसको यस ही रखिएगा। इतना के बाद पक्का वाला बिल्डिंग के नीचे जो भी है इसमें आप जो है अपने हिसाब से पढ़ कर, एक को यस करना होगा तो यस कीजिएगा, नो करना होगा तो नो कीजिएगा। ऐसे हम सारा बता दे रहे हैं कि सबका मतलब क्या है। इज पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस विद इन 200 मीटर, ठीक है। तो क्या 200 मीटर के बीच में, आपका बूथ से 200 मीटर के बीच में पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है? तो जाहिर सा बात है नहीं होगा, किसी भी बूथ में नहीं होगा, सिर्फ अर्बन एरिया को छोड़ के, रूरल एरिया में कहीं पर भी नहीं होगा, तो इसको नो रखिएगा, ठीक है। इज पोलिंग स्टेशन बिल्डिंग डिलैपिकेटेड एंड डेंजरस, ऐसा कोई बिल्डिंग है जो मतलब कमज़ोर है और इस तरीके से लगे कि वो गिर विर जाएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसमें नो कर दीजिएगा, यस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाद में। इज पोलिंग स्टेशन इज़ गवर्नमेंट बिल्डिंग, इसको यस करिएगा क्योंकि सारा जो है बिल्डिंग सब गवर्नमेंट का ही है, तो इसको यस करिएगा। इज पोलिंग स्टेशन इन रिलीजियस बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन, देखिए ये है इज पोलिंग स्टेशन इन रिलीजियस बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन, तो वैसा अगर आपका पोलिंग स्टेशन किसी रिलीजियस बिल्डिंग में, इंस्टीट्यूशन में, किसी कोचिंग संस्थान में, किसी धार्मिक बिल्डिंग में, जैसे होता है ना सामुदायिक भवन ये सब, तो अगर उस तरीके का है तो इसमें यस कीजिएगा, बाकी नो कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम लोग नो ही करेंगे क्योंकि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बूथ नहीं चलता है, कोई रिलीजियस बिल्डिंग में बूथ नहीं चलता है, सब प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय उसी तरीके में है, ठीक है ना, तो इसको नो कर दीजिएगा। इज पोलिंग स्टेशंस इन स्कूल बिल्डिंग कॉलेज, इसको यस कीजिएगा कि सब स्कूल के ही बिल्डिंग है, ठीक है। इज पोलिंग स्टेशन ऑन ग्राउंड फ्लोर, इसको भी ये अवेलेबल रखिएगा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा स्कूल है, जो हाई स्कूल है, जो मध्य विद्यालय, उसी में 1 तल्ला 2 तल्ला बिल्डिंग होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है, इसको अवेलेबल रखिएगा। इज पोलिंग स्टेशन ऑन ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल। सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट, जाने का रास्ता आने का रास्ता है या नहीं ये भी अवेलेबल रखिएगा। पोलिंग स्टेशन एरिया इज लेस देन 20 स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो पोलिंग स्टेशन का एरिया जो है वो 20 स्क्वायर मीटर के अंदर है या नहीं है, जिसको यस और नो कर लीजिएगा। अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये आपको अगर अवेलेबल है आपकी बिल्डिंग में तो ये अवेलेबल करिएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल करिएगा। शेल्टर का मतलब है कि वो आपका छत पे इस तरीके का बना हुआ है कि नहीं, एक बिल्डिंग के बाहर एक बना हुआ रहता है शेल्टर टाइप का, वो आपकी बिल्डिंग में है या नहीं। ऐसे मैक्सिमम में ये नहीं रहता है क्योंकि सब पक्का का बिल्डिंग है, अगर मिट्टी वाला बिल्डिंग रहता है तो इस तरीके का खपड़ा का दिया हुआ रहता है, तो इसमें नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, आने जाने का रास्ता रोड के माध्यम से है या नहीं, अगर है तो अवेलेबल है, नहीं है तो नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। एनी ऑब्स्टेकल ऑन द वे ऑफ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन पहुंचने में किसी तरीके का अवरोधक है या नहीं,
ठीक है ना। तो इसमें आप नो करिएगा, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के बीच में, किसी भी पोलिंग स्टेशन के बीच में कोई अवरोधक नहीं है, इसको नो रखिएगा। लैंडलाइन फैक्स देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल कीजिएगा, ऐसे मैक्सिमम में नॉट अवेलेबल ही होगा। किसी भी स्कूल में फैक्स वगैरह या लैंडलाइन नंबर नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ अवेलेबल कर दीजिएगा। मोबाइल कनेक्टिविटी, तो लगभग सारे बूथ में मोबाइल कनेक्टिविटी है, सब लोग व्हाट्सएप वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि मोबाइल कनेक्टिविटी होगा, इसको अवेलेबल कर दीजिएगा। अगर नहीं रहे वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे मोबाइल का कनेक्टिविटी नहीं रहे, मतलब किसी भी हाल में नहीं है वहाँ नेटवर्क, तो इसको ज़बरदस्ती अवेलेबल नहीं करना, नॉट अवेलेबल में ही रखिएगा। ऐसे मैक्सिमम में है अवेलेबल ही रहेगा। ईच पोलिंग स्टेशन इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया, पोलिंग स्टेशन जो है उग्रवादी इलाके में है या नहीं है, तो इसके लिए यस कीजिएगा। अगर उस तरीके का एरिया है वहाँ पे, ठीक है, उग्रवाद प्रभावित एरिया है तो यस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बंदूक का साइन भी बना हुआ है, और अगर नहीं है तो नो करिएगा। ईच पोलिंग स्टेशन इन फॉरेस्ट एरिया, जंगल के बीच में है, फॉरेस्ट जंगली क्षेत्र में पड़ता है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं पड़ता है तो नो कीजिएगा। ये मैक्सिमम लोग नो ही में रखेंगे, क्योंकि जंगली क्षेत्र में तो बूथ पड़ता नहीं है। अगर वैसा बह था पहले तो उसको हटा दिया गया है। ईच पोलिंग स्टेशन इज़ वर्नरेबल क्रिटिकल लोकेशन, वर्नरेबल क्रिटिकल लोकेशन का मतलब है कि उस जगह पे पोलिंग जो है वो कम होता है, जो क्रिटिकल एरिया है, ठीक है ना। वर्नरेबल और सेंसिटिविटी और इंसर्जेंसी, तीनों का मतलब उसे ही हो गया, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में है, जहाँ पोलिंग कम होता है। हर बार कितना भी कोशिश कर लिया जाता है 50% 40% तक ही पोल होता है, तो अगर उस तरीके का उग्रवाद क्षेत्र में अगर पड़ता है पोलिंग स्टेशन तो यस कीजिएगा, और नहीं पड़ता है तो नो कीजिएगा। लास्ट ऑप्शन भी यही है, इज पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव, क्या आपका पोलिंग स्टेशन जो है वो सेंसिटिव है, तो अगर सेंसिटिव है तो यस कीजिएगा, अगर सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल है, वैसा कोई उग्रवाद वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसको नो कर दीजिएगा। उसको यस, सारे 27 पॉइंट को यस और नो अवेलेबल और नॉट अवेलेबल करने के बाद लास्ट में यहाँ पे अपडेट करना है, तो अपडेट जैसे ही करेंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा। और ये इसको ज़्यादा टाइम तक ये नहीं करना है, जल्दी जल्दी पढ़ के समझ के यस नो कर देना। अगर आधा घंटा यही करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। ये भी चीज़ को ध्यान देखना। देखिए हम अपडेट किए, अभी अपडेटेड का यहाँ मैसेज आ गया कि अपडेट हो गया आपका। अब जो है सबसे लास्ट में ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आपको पूछ रहा है कि आपके बूथ के आसपास ये है या नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन है आपके बूथ के आसपास तो उसको ऐड करना है, बस स्टैंड है तो ऐड करना है, फायर स्टेशन है तो उसको ऐड करना है, पेट्रोल पंप है तो उसको ऐड करना है, अगर हॉस्पिटल है तो ऐड करना है, पार्किंग है, गाड़ी वाड़ी लगाने का जगह तो उसको ऐड करना है। अगर नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि किसी पोलिंग स्टेशन के बगल में पुलिस स्टेशन होगा, सपोज दैट, तो उसको ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपका GIS ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, और GIS लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा। फ़ोटो पे जाएंगे, फ़ोटो में देखिए कुछ नहीं शो कर रहा, नीचे में एडिट फ़ोटो लिखा हुआ है। एडिट फ़ोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो आपको पुलिस स्टेशन का, थाना का फ़ोटो ले लेना है बाहर से, और क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे टिक लगा देना है सही का। तो ये जो थाना का फ़ोटो है वो आपके ऐड हो जाएगा फैसिलिटीज़ में, ठीक है। अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक है, नाम लिख देना है। कहाँ, मान लीजिए कि आपका राजपुर थाना है, ठीक है ना, ये हिंदी में लिखा रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख देना राजपुर थाना। हम डन कर देंगे तो यहाँ राजपुर थाना आ जाएगा। एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस भी इसी तरीके टाइप करके डन कर देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर उनका नाम और नंबर है तो वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे और डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे SHO का नाम लिखना है, यहाँ पे नंबर लिख देना है, और इतना करने के बाद इसको अपडेट कर देना। देखिए हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये अपडेट ही रह जाए, क्योंकि वहाँ पर राजपुर थाना है नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे अपडेट इन्फो कर देंगे, टोटल फाइनल करने के बाद अपडेट कर देंगे इन्फो, तो ये अपडेट हो जाएगा। अभी हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये जिनका भी लॉगिन किए हैं वो अपडेट कर लेंगे अपना, उसके बाद बैक आ जाएंगे। एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम लोग कि जो जो किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं।
अगर कुछ अपडेट करने का ज़रूरत हो तो आप खुद से आकर कभी भी आप अपडेट कर सकते हैं। यही चीज़ करना है आपको, सारे बीएलओ को अपने बूथ पे जाकर। मिनिमम आधा घंटा लगेगा ये सारा चीज़ करने में, और ये करने के बाद अपने जीपीएस को रिपोर्ट कर देंगे कि ये हम कर लिए हैं।